नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जन सुराज ऑफिस में, और जैसा कि आपको पता है, कल जिस प्रकार से एक बार फिर से मोदी का मास्टर स्ट्रोक हम इसे कहते हैं कि अति पिछड़े वोटों को एकजुट करने के लिए जिस प्रकार से कल घोषणा हुई कि कर्पूरी ठाकुर, जी हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इन कर्पूरी ठाकुर की जयंती जन सुराज पहले ही मना चुका है 20 तारीख को, और उस दिन की भीड़ बताने के लिए काफ़ी है। या अगर भीड़ की बात करते हैं तो जन सुराज के जो संस्थापक हैं, इनके पद यात्रा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है पीके के जनसंपर्क में, पीके की पद यात्रा में, वही बताने के लिए काफ़ी है कि पीके की क्या भूमिका हो सकती है आगे आने वाले चुनाव में। सबसे पहले संजय ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आप लोगों ने तो पहले ही मना दिया है। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान मिला है, यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। वो बिहार के माटी के लाल रहे हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी, शुचिता, शुद्धता के वो प्रतिपादक रहे हैं। दलितों, अक़लियतों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और समाज के सभी दबे कुचले गरीब लोगों की वो आवाज़ बनकर जीवन पर्यंत राजनीति करते रहे बिहार की। यही पहले तो वो स्वाधीनता सेनानी थे, फिर शिक्षक बने, और उसके बाद वो सोशलिस्ट पार्टी, समाजवाद की राजनीति को बिहार में रेखांकित करना प्रारंभ किया, और जीवन भर एमएलए रहे। कभी चुनाव उन्होंने हारा नहीं। एक बार उप मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, उसके बाद लगातार 2 बार मुख्यमंत्री होने का गौरव मिला। लेकिन वो आदमी का वहीं फटा कुर्ता, फटी धोती, सादगी, टूटे चप्पल, बिखरे बाल, ये शुद्ध ग्रामीण और सादगीपूर्ण जीवन ये दर्शाता रहा है कि वो समाज के सही मायने में निचले पायदान को व्यवस्थित करने, सुधारने और प्रगति कराने के पक्षधर हैं। इसलिए लेकिन संजय ठाकुर जी, कर्पूरी जी का तो सारा जीवन सादगी का प्रतीक रहा, वो उदाहरण है। उनके चेला लोग उसको अपना सके। देखिए, यही तो विडंबना है। कर्पूरी जी के इसी मेरिट का प्रतिफल आज मिला है कि आज भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी है। ये निश्चित रूप से इसमें विलंब तो हुआ है, लेकिन दिया तो। इसके लिए मैं पहले भारत सरकार को साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं, और जनसुराज परिवार इस निर्णय से बहुत प्रसन्न है। अब रही बात जो आपने दूसरा सवाल किया उनके शिष्यों की, उनके शिष्य, आपको मैं बताना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार के नागरिकों को कि जिस दिन कर्पूरी ठाकुर जी का देहावसान हुआ था, ठीक उसी दिन कर्पूरी जी के ही आवासीय परिसर में विधायक दल की बैठक हुई थी, लोकदल विधायक दल की, और उस बैठक में लालू यादव जी को विधायक दल का नेता चुना गया था, इस विश्वास के साथ कि ये भी गरीब परवर हैं, गरीब के लिए सोचने वाले होंगे, गरीब के बेटा हैं, गरीब के घर से निकल के राजनीति में आए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य आप देख रहे हैं, कर्पूरी जी के राजनीतिक जीवन का, उनका जो भी आचरण था, उनका जो भी रहन सहन और जो संस्कार था, उसका रत्ती भर भी असर उनके इन चेलों पर नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात तो अपनाया कि किसी अपने परिवार को राजनीति में लेकर नहीं। ये ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी अपने परिवार को बढ़ाने में नहीं लगे हुए हैं। आज उन्होंने कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में बोला भी है, परिवारवाद के खिलाफ बोला है। किसके तरफ इशारा था? हम उसी पर आ रहे थे। किसके तरफ इशारा था? तो परिवारवाद पर जब वो कोई भी बिहार में परिवारवाद की राजनीति पर कटाक्ष करेगा तो सीधा सवाल है, सीधा स्पष्ट है, ये आम आदमी समझ पाता है, मूर्ख समझ लेगा। वही हम समझना चाह रहे हैं कि लालू यादव जी परिवारवाद के सबसे बड़े पुरोधा हैं। लालू यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे। अपने जब उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, दूसरे किसी कार्यकर्ता पर उनको भरोसा नहीं था, जबकि उनके पास एक से एक। रंजन यादव उस समय थे ना, रंजन यादव छोड़िए, उस लायक रंजन यादव नहीं थे। उस जगह पंडित रघुनाथ झा जी थे, जगदानंद बाबू थे, और ये जो मुस्लिम नेता हम लोगों के अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। ये बड़ी हस्ती थी उस जमाने में, लेकिन सवाल ही नहीं था। क्यों बनाते? अपना पूरा पावर ये अपने घर में रखना चाहते हैं तो राबड़ी जी को बनाए। आज जब अपने थक हार गए हैं तो अब बेटा को डिप्टी सीएम बनाया है, बेटा को आगे बढ़ा रहे हैं।
उनके परिवार का कोई भी सदस्य बाकी नहीं है। कोई मीसा जी राज्यसभा में हैं, उनके एक बेटा जो मंत्री हैं, तेज प्रताप जी मंत्री हैं। तो परिवारवाद की व्याख्या लालू यादव से ज़्यादा राजनीति में किसी ने नहीं की है। लेकिन सर ये चीज़ मानना होगा ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एक्शन है वो बताता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। जो अटकलें चल रही है, जिस प्रकार से मंच से उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ, सीधा इशारा लालू प्रसाद की तरफ आप भी कर रहे हैं। वैसे में क्या माना जाए, महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का भविष्य ज़्यादा दिनों का नहीं है? इस बात से तो संकेत मिल रहा है। नीतीश जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारा, इनकी सियासत का फेनोमिना रहा है, इनका फंडा रहा है। तो ये डायरेक्ट तो नहीं कह सकते अभी लालू जी के खिलाफ, चूंकि उनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खिचड़ी पकी हुई है और अब वो खिचड़ी खाने की तैयारी में है। इसलिए नीतीश जी का ये बयान कोई आश्चर्य करने वाला बयान नहीं है। जरूर ये कुछ न कुछ इसमें खिचड़ी पक रही है। आखिरी सवाल मेरा है, माना जाए कि इस महीना में, जैसा कि जीतन राम मांझी लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं, इस महीना बिहार में कुछ बड़ा राजनीतिक उलट पुलट होगा। देखिए, हमारे नेता, हमारे जो जनसुराज के प्रणेता हैं मान्यवर प्रशांत किशोर जी, कई मंचों से कई बार कई स्तरों पर वो बोल चुके हैं जो नीतीश जी की कोई गारंटी नहीं है। ये कब लालू जी के साथ रहेंगे, कब भाजपा जी के साथ चले जाएंगे, कब लालटेन लेके झूलेंगे, कब कमल के फूल पर तैरेंगे, इनकी गारंटी नहीं है। इसलिए नीतीश जी की राजनीतिक बात पर कमेंट करना अभी जल्दीबाजी होगी। वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी को भी चूना लगा करके किसी दूसरे के यहाँ जाके टोपी पहन सकते हैं। ये उनकी फितरत है। अब रही बात, एक सवाल हमारे भी जेहन में है और आपके भी जेहन में होना चाहिए था कि आखिर इतनी जल्दीबाजी में प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने ये घोषणा कैसे की, ये सवाल है। इसलिए ये जल्दी, हाँ, इसलिए ये सवाल है कि इसके पहले भी आदरणीय नीतीश कुमार जी बार बार बोल रहे हैं जो हम बराबर मांग करते रहे। तो जब मांग ही करते रहे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आप रेल मंत्री थे, आपने उस समय आपकी जुबान बंद क्यों थी? आपने क्यों नहीं कर्पूरी जी को उस समय दिल्ली स्तर पर आपने स्थापित किया और ये काम करवाया? और लालू जी यूपीए के समय रेल मंत्री थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर ये विराजमान रहे हैं। तो उस समय यूपीए की सरकार लगातार रही, क्यों नहीं उस सरकार से आपने कर्पूरी जी को, अगर आप इतना सम्मान दे रहे हैं तो उन सरकारों से ये घोषणा क्यों नहीं करवाई? माना जाना सर कि वोट के लिए ये वोट के लिए तो है ही। सच मैं बताने जा रहा हूं, आपको राजफास करना चाहता हूं कि 20 तारीख की रैली जो हमारी हुई, अति पिछड़ों का व्यापक पैमाने पर जो सम्मेलन हुआ बापू सभागार में, और मान्यवर प्रशांत किशोर जी ने डंके की चोट पर जो घोषणा की, 3 बातें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से मैं अति पिछड़ों को भी और दूसरे बिरादरी के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दूंगा, टिकट दूंगा चुनाव में। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि 75 अति पिछड़े समाज से 75 लोगों को हम 242 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाएंगे और केवल टिकट ही नहीं देंगे, उनके चुनाव लड़ने पर जितने भी खर्च होंगे, जितनी भी व्यवस्था करनी होगी, वो सब कुछ जनसुराज करेगा। ये घोषणा आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने की। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो कॉम्पिटिटिव तैयारियों में अति पिछड़े समाज के लड़के लगे हुए हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आरक्षण रहते हुए भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है नौकरी का। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने डंके की चोट पर घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष पूरे बिहार से 500 अति पिछड़ा समाज के, दबे कुचले समाज के लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगे, ताकि वो कंपटीशन में फेस करके अधिकारी बन सके, सरकार के सेवाओं में जा सके। तो ये जो बड़ी घोषणा हुई है, इस घोषणा से बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में बेचैनी है, व्यग्रता है। खास करके भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दलों की बेचैनी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये सूचनाएं दिल्ली तक गई हैं
और उसी का परिणाम। दिल्ली ने सोचा जो हम अपना मास्टर स्ट्रोक चलावें, तो उसने कर्पूरी जी को आखिरकार भारत रत्न दे ही दिया। इसके लिए मैं दिल्ली को साधुवाद ज्ञापित करता हूं। बिहार का गौरव बढ़ा है, बिहार का मान सम्मान बढ़ा है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर उसके पात्र थे। यह काम 20 बरस पहले हो जाना चाहिए था, 30 बरस उनके मरे का हो गया। तो आज सरकार की सूध हुई है, तो इसमें राजनीतिक कारण जो भी हो, लेकिन काम अच्छा हुआ है कि एक महामानव को, जो गांधी जी का सही मायने में बिहार में उत्तराधिकारी और समाजवाद का असली पुरोधा, उसको आज ये मौका मिला है। उनके नाम पर आज भारत रत्न की घोषणा हुई है। इसके लिए जनसुराज परिवार प्रसन्न है, आह्लादित है, और निर्णय लेने वाले सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। थे हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। देर से उठाया गया सही कदम है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से 20 जनवरी को प्रशांत किशोर की बापू सभागार में जो कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाए थे, उसमें जो उन्होंने घोषणा की, इनका कहना है कि इसी कारण से बिहार सरकार, केंद्र सरकार घबराई हुई है, और अति पिछड़े को वोट को साधने के लिए देर से उठाया गया कदम है। 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के साफ तौर पर संजय ठाकुर का कहना है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे में बिहार की राजनीति में जनवरी का माह काफी महत्वपूर्ण होगा। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग से।